है, बर्बरियत से रोकता है, इसी तरीके से जनाब फसाद से रोकता है, इसी तरीके से अल्लाहु अकबर इख्तिलाफ से रोकता है, इंतिशार से रोकता है। यही तालीम मुस्तफा है और यही दरसे इस्लाम है। तो ये मुख्तसर सी तमहीद थी मेरी जो आप हजरात के सामने मैंने पेश की। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक में इरशाद फरमा रहा है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। दर हकीकत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी में ए लोगों तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। सरकार की हयाते तैयबा में हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। सीरते पाक ये पैगम्बर आदम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत का जलसा है। ये रहमत आलम की सीरत का जलसा है। और प्यारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत ये तमाम खूबियों की जामे और तमाम सिफाते हमीदा की हामिल है। इंसानियत के लिए किसी शख्सियत की सीरत को नमूना बनाने के लिए और उस शख्सियत की सीरत नमूना बनने के लिए चार बातों का होना जरूरी है। कितनी बातों का? चार बातों का होना जरूरी है। इंसानियत के लिए अगर किसी की शख्सियत नमूना बनेगी तो उसके लिए जरूरी है कि चार बातें हों। नंबर एक कि वो सीरत तारीखी एतबार से महफूज हो। तारीखी एतबार से वो सीरत महफूज हो, यानी वो सीरत हम तक मोतबर और मुस्तनद जरिए से पहुंची हो। मोतबर जरिए से वो सीरत हम तक पहुंची हो, मुस्तनद जरिए से वो सीरत हम तक पहुंची हो। नंबर दो, जो ज़ाब्ता जनाब वो सीरत पेश करे और वो शख्सियत जो ज़ाब्ता पेश करे, जो निज़ाम पेश करे और इसी तरीके से जो दर्स दे, वो दर्स तमाम इंसानियत के लिए हो। वो किसी एक नस्ल के लिए ना हो, वो किसी एक इलाके के लिए ना हो, वो किसी एक खित्ते के लिए ना हो, वो किसी एक गोशे के लिए ना हो, वो किसी एक कौम के लिए ना हो, वो चंद अफराद के लिए ना हो, बल्कि वो सीरत जनाब वो ज़ाब्ता तो हो, वो कानून तो हो, वो दस्तूर हयात तो हो, वो तमाम इंसानियत के लिए हो। उसमें किसी खित्ते की तायीन ना हो, उसमें किसी गोशे की तायीन ना हो। नंबर तीन, अल्लाहु अकबर, जो ज़ाब्ता पेश किया जा रहा है वो जनाब पूरी इंसानियत को हावी हो, वो पूरी इंसानियत को शामिल हो। इंसानियत में कोई भी खलाल महसूस ना करे, अपनी जिंदगी में कोई भी इंसान कमी महसूस ना करे। नंबर चार, जो ज़ाब्ता पेश किया जा रहा है वो काबिले इत्तिबा हो, वो काबिले पैरवी हो। अगर इन चार बातों को हम सरे फहरिस्त लाते हैं और सामने रखते हैं और सामने रखने के बाद इन चार उसूलों को, इन चार कवानीन को, इन चार बातों को सामने रख करके जब इन तमाम बातों को सरकार की सीरत पर महमूल करते हैं, प्यारे आका की सीरत पर महमूल करते हैं, अल्लाहु अकबर, सबसे पहली बात जो हम सरकार की सीरत को देखते हैं कि वो जनाब अल्लाहु अकबर तारीखी एतबार से महफूज हो, मुस्तनद और मोतबर जरियों से हम तक पहुंची हो। अल्लाहु अकबर, इसी आसमान के नीचे, इसी जमीन के ऊपर अगर किसी की सीरत महफूज है तो वो मेरे नबी की सीरत महफूज है। आज तक किसी की सीरत महफूज ना हो सकी सिवाय पैगंबर इस्लाम। जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सीरत के अलावा किसी की सीरत महफूज नहीं। क्यों? इसलिए कि वो मोतबर जरियों से पहुंची, वो हम तक मोतबर जरियों से पहुंची है, वो मुस्तनद रास्तों से पहुंची है, वो कुरान के जरिए हम तक पहुंची है, वो हदीसों के जरिए हम तक पहुंची है, वो सहाबा के जरिए हम तक पहुंची है, वो अहले बैत के जरिए हम तक पहुंची है, वो जनाब ताबीईन के जरिए हम तक पहुंची है, वो इम्मा मुस्तहिदीन के जरिए हम तक पहुंची है, वो शुहदा के जरिए हम तक पहुंची है, वो औलिया उम्मत के जरिए हम तक पहुंची है, वो सालिहीन के जरिए हम तक पहुंची है, वो उलमाए रब्बानीयीन के जरिए हम तक। और ये जितने जराए हैं ये सब मोतबर और यकीनी। बहुत अच्छा बोल रहे हैं। अब आइए
आखिर किसी की सीरत महफूज नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने अगर किसी कलाम की हिफाजत का जिम्मा लिया है तो वो कुरान पाक है। किताबें और भी नाजिल हुई, 104 किताबें नाजिल हुई, 4 बड़ी किताबें हैं और 100 सहीफे यानी छोटी किताबें। लेकिन आप जानते हैं उन तमाम पर किताबों में कोई किताब महफूज नहीं है। अल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद। शायर के टाइम पे तो अच्छा बोल रहे थे, क्यों भाई? सलीम भाई कहाँ गए? शुरू में अच्छा बोल रहे थे। चलो अच्छा, दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व अस्हाबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो इन तमाम 104 किताबों में अगर कोई किताब महफूज है तो वो कुरान पाक महफूज है। ज़बूर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, आज तक महफूज नहीं है। इंजील हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, महफूज नहीं है। तौरात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, महफूज नहीं है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक की हिफाजत का जिम्मा खुद लिया है। कुरान पाक में रब तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। यकीनन हमने कुरान को नाजिल फरमाया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। हमने कुरान को नाजिल फरमाया है और हम ही इसकी हिफाजत फरमाने वाले हैं। किसी किताब की हिफाजत का जिम्मा नहीं लिया है। लेकिन जब बारी आई है कुरान पाक की, जब बारी आई है किताबुल्लाह की, अल्लाह फरमा रहा है, ए लोगों, हमारी किताब जो हमने अपने आखिरी नबी पर नाजिल फरमाई है, इसका कोई भी बाल बेगा नहीं कर सकता, इसके नुक्ते को भी नहीं बदल सकता, इसके जनाब किसी कलमे को कोई नहीं मुतहर्रफ कर सकता है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं कर सकता है, इसमें कोई तब्दीली नहीं कर सकता है। और इस किताब को समझाने के लिए अल्लाह ने अपने महबूब को भेजा है। इस किताब पर अमल कराने के लिए और अमल करने के लिए अल्लाह ने अपने महबूब को भेजा है। अगर ये किताब थ्योरी है तो मेरे नबी की ज़ाते गिरामी ये आइडियल है, ये जनाब प्रैक्टिकल है। मेरे आका को अल्लाह ने किताब समझाने के लिए भेजा है, किताब की तिलावत के लिए भेजा है, हिकमत को सिखाने के लिए भेजा है, अल्लाह की मारिफत के लिए भेजा है, अल्लाह के इश्क और इरफान के लिए भेजा है। लिहाजा जरूरी था अगर ये कलाम महफूज है तो नबी की सीरत भी महफूज हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरूरी था कि जिसने कुरान पर अमल करना सिखाया उसकी सीरत भी महफूज रहे। अल्लाहू अकबर। इसलिए मेरे नबी की सीरत का हर हर मामला महफूज है, आपका हर हर अमल महफूज है, आपका हर कौल महफूज है, आपके आमाल महफूज है, आपके अशगाल महफूज है, आपके इसी तरीके से किरदार महफूज है, आपका कैरेक्टर महफूज है, आपकी खलबत महफूज है, आपकी जलवत महफूज है, आपकी इसी तरीके से इज़्दिवाजी जिंदगी महफूज है, आपके मगाजी महफूज है, आपकी सियर महफूज है, आपकी जनाब उमूर खानादारी महफूज है, आपकी तबलीग महफूज है, आपका हिकमत और इरशाद महफूज है, आपका जिहाद महफूज है। जिंदगी का कोई भी गोशा है वो सब मेरे आका का महफूज है। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, रहमते आलम कॉन्फ्रेंस, सरजमीने सलकड़ी का जिंदा मुसलमान, नारे तकबीर। तो नबी की सीरत का, नबी की जिंदगी का गोशा गोशा महफूज है। और ये सीरत तमाम इंसानियत के लिए है। इंसानियत चाहे वो दुनिया के अंदर कहीं भी बसती हो, किसी भी मुल्क का इंसान हो, किसी भी खित्ते का इंसान जिंदगी गुजार रहा हो, लेकिन मेरे नबी की सीरत उसकी रहनुमाई करती हुई नजर आ रही है, उसकी रहबरी करती हुई नजर आ रही है। और अगर वो नबी की सीरत पर अमल कर ले तो वो जनाब अपनी जिंदगी में कोई कमी महसूस नहीं करेगा, वो खला महसूस नहीं करेगा, वो कोई नक्स महसूस नहीं करेगा। इसलिए कि नबी की जो सीरत है वो कामयाबी की निज़ामीन है। नबी की जो सीरत है, अल्लाहू अकबर, वो इसी तरीके से अच्छाइयों के हामिल है। हर
हर एक चीज, जो हर एक मर्तबा मिला है नबी की सीरत से मिला है। अगर किसी को फजलो कमाल मिला है तो नबी के सदक़े में मिला है। अगर किसी को जूदो नवाल मिला है तो नबी के सदक़े में मिला है। अगर किसी को फजलो कमाल मिला है तो नबी के सदक़े में मिला है। अगर किसी को हुस्नो जमाल मिला है तो नबी के सदक़े में मिला है। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, और ये जहां चीज है क्या लौहो कलम, वाह वाह, जिंदाबाद ये जिंदाबाद। जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे है। मुझे कहने नहीं दिया जाए ये नबी की सीरत ही है, जिस सीरत को पढ़ने के बाद, जिस सीरत पर अमल करने के बाद सिद्दीक अकबर अदालत के मुमताज शहसवार हो गए। अगर जनाब अदालत को पहचाना गया है, अगर सहाबियत को पहचाना गया है, अगर अल्लाह की मार्फत हासिल हुई है तो इसी सीरत के तवस्सुल से हुई है। अगर अल्लाह का इश्क इरफान हासिल हुआ है तो नबी की सीरत के वसातत से हुआ है। अगर सहाबियत को पहचाना गया है तो नबी की सीरत से पहचाना गया है। अगर अहले बैत को पहचाना गया है तो नबी की सीरत से पहचाना गया है। अगर अदालत को पहचाना गया है नबी की सीरत से पहचाना गया है। अगर सदाकत को पहचाना गया है नबी की सीरत से पहचाना गया है। अगर सखावत को पहचाना गया है तो नबी की सीरत से पहचाना गया है। अगर शुजाअत को पहचाना गया है नबी की सीरत से पहचाना गया है। इमाम हसन की सियादत को पहचाना गया नबी की सीरत से पहचाना गया। इमाम हुसैन की शहादत पहचानी गई है तो नबी की सीरत से। बात है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा बोल रहे हैं भाई। हर एक मुसलमान के लिए जरूरी है कि वो नबी की सीरत को पहचाने, वो नबी के मामलात को जाने, वो नबी के अकाइद को पहचाने, वो नबी की इबादत को पहचाने, वो नबी के मामलात को पहचाने, वो नबी के हुस्न मुआशरत को पहचाने, वो नबी के अखलाक को पहचाने। अल्लाहू अकबर। हजरत आयशा सिद्दीका बैठी हैं, सहाबी रसूल पूछते हैं ए अम्मा आयशा, ए उम्मुल मोमिनीन, मेरे नबी का अखलाक क्या है? हजरत आयशा फरमाती है काना खुलुकुहुल कुरान, मेरे नबी का अखलाक ये कुरान है। अगर कुरान को पढ़ते हो तो सारा कुरान ही मेरे नबी का अखलाक का दर्स है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। नबी के मामलात को देखना है तो कुरान को देख लो। अगर नबी की इबादतों को देखना है तो कुरान को देख लो। अगर नबी की इज़्दिवाजी जिंदगी को देखना है तो कुरान को पढ़ लो। अगर नबी के मामलात को देखना है तो कुरान को पढ़ लो। नबी के हुस्न मुआशरत को देखना है तो कुरान को पढ़ लो। नबी के हुस्न जमाल को देखना है तो कुरान को पढ़ लो। नबी के फजलो कमाल को देखना है तो कुरान को पढ़ लो। नबी के जूदो नवाल को देखना है तो कुरान को पढ़ लो। कुरान नहीं पढ़ोगे तब तक सीरत समझ में नहीं आएगी, क्योंकि सीरत का सबसे पहला जो माखज़ है वो कुरान पाक, और सीरत का जो दूसरा माखज़ है जिससे सीरत ली गई है, जिससे सीरत महफूज है तारीख के औरात में, जो आज इंतहाई सुनहरा बाब मौजूद है सीरत का, वो हदीस रोशनी में, हदीस की रोशनी में है। अल्लाहू अकबर मेरे भाइयों, ये नबी की सीरत है जो मुमताज है, बेमिसाल है, बेनजीर है। और जो फरमान नबी का है, यानी तीसरी बात यह थी कि जनाब वो किसी खास खित्ते के लिए ना हो ज़ाब्ता, वो सबके लिए हो, पूरी इंसानियत को हावी हो, पूरी इंसानियत को शामिल हो। तो वो अगर ज़ाब्ता है तो वो कुरान का ज़ाब्ता है, वो अगर ज़ाब्ता है तो वो नबी का ज़ाब्ता है, वो अगर सीरत है तो वो नबी की सीरत है। मेरे नबी कोई कानून बना रहे हैं, मेरे नबी जो बात फरमा रहे हैं, मेरे नबी जो काम कर रहे हैं, मेरे नबी जो जनाब वाला ए सहाबा की मौजूदगी में इरशाद फरमा रहे हैं, वो सब सीरत है। मेरे नबी ने फरमाया अल्लाहू अकबर, आओ जब नबी की विलादत नहीं हुई थी मक्के के हालात कितने बुरे थे, अरब के हालात कितने बुरे थे, हत्ता के बेवाओं को मनहूस समझा जा रहा है, यतीमों के मालों को नाजायज खाया जा रहा था, बेवाओं के साथ हुस्ने सुलूक नहीं किया जा रहा है, गरीबों के माल को खाया जा रहा है, गरीबों पर जुल्म किया जा रहा है, कमजोरों को खाया जा रहा है, इसी तरीके से बेटियों को जिंदा दरगोर किया जा रहा है। नबी की सीरत सामने रखो। मेरे आका ऐसे माहौल में इरशाद फरमाते हैं फातिमा क़ितातुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है, मेरे जिगर का टुकड़ा है।
सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। माहौल में मेरे आका ने फरमाया कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। अब आपका ये कानून सिर्फ अपनी बेटी के लिए नहीं है। अल्लाहू अकबर। आपने वक्त के तकाजे को देखते हुए, अरब के हालात को महसूस करते हुए मेरे आका ने एक ज़ाब्ता बयान किया है, एक कानून बताया है। फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। मेरे आका फरमाना चाहते हैं, हर इंसानियत मुखातब है। मेरे आका फरमा रहे हैं, जो भी बेटी है वो अपने बाप के जिगर की टुकड़ी है, टुकड़ा है। कौन बाप है जो अपनी बेटी को जिंदा दफन कर सकता है? कौन बाप है जो अपने जिगर के टुकड़े को जिंदा दफन कर सकता है? ए लोगों, ये बिदअत बहुत बुरी है। पास आ जाओ और बेटी को अपने जिगर का टुकड़ा समझ करके उसकी हिफाजत कर। ये कानून सारी इंसानियत के लिए, किसके लिए है? सारी इंसानियत के लिए है। क्या बताओ कोई ऐसा कानून है जो सारी इंसानियत के लिए हो? मुल्क के कानून होते हैं, मुल्क की हद तक रहते हैं। दूसरे मुल्क के कानून होते हैं, वो उस मुल्क में चलते हैं। मशरिक के कानून है वो मगरिब में नहीं चल रहे हैं। मशरिक के कानून मगरिब में नहीं चल रहे हैं। मगरिब के कानून मशरिक में नहीं चल रहे हैं। शिमाल के कानून जुनूब में नहीं चल रहे हैं। जुनूब के कानून जनाब शिमाल में नहीं चल रहे हैं। लेकिन ये कानून मुस्तफा है जो जमीन, पूरी जमीन पर चल रहा है और यही आखिरत में चलेगा। और इसी के सदके जहन्नम से आजादी मिलकर के जन्नत मिले। ये कानून मुस्तफ़ा है। मेरे भाइयों, हमें चाहिए कि हम निज़ाम मुस्तफ़ा को देखें, हम कानून मुस्तफ़ा को देखें, हम नबी की सुन्नत पर अमल करें, हम नबी की जनाब वाला सीरत को पढ़ें, हम नबी की मगाजी को पढ़ें, हम नबी के सफ़र को पढ़ें, हम नबी के हज़र को पढ़ें, हम नबी की खलवत को पढ़ें, हम नबी की जलवत को पढ़ें। आइए मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, मल्लम यरहम सगीरना व मल्लम युअक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना। जो बड़ा छोटे पे शफ़क़त न करे और जो छोटा बड़े की इज्जत ना करे वो हम में से नहीं। क्या ये कानून सिर्फ अरब के लिए? और कानून ऐसा है जिसमें सारी इंसानियत शामिल है। इस दुनिया के अंदर या तो कोई बड़ा होगा या छोटा होगा, या तो कोई छोटा होगा या बड़ा होगा। मेरे आका ने पूरी इंसानियत को घेर लिया है। मेरे आका फरमाते हैं, जो बड़ा छोटे पर शफकत ना करे और जो छोटा बड़े की इज्जत ना करे वो हम में से नहीं। वो सीरत है जो तमाम इंसानियत को जामे है, तमाम इंसानियत को हावी है, तमाम इंसानियत को शामिल है। अल्लाहू अकबर। मेरे भाइयों, जरा अंदाजा लगाओ, मेरे नबी की सीरत को पढ़ो। जो नबी की सीरत को पढ़ लेता है वो जिंदगी बड़े अच्छे अंदाज में गुजारता है। वो जिंदगी इंतहाई अल्लाहू अकबर मोहताती के साथ गुजारता है। वो जिंदगी निहायत कामयाबी के साथ गुजारता है। माशाअल्लाह। नारे रिसालत मसलके आला हजरत खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा सैयद मुक़ीमुर रहमान साहब क़िबला, हज़रत अल्लामा सैयद मुक़ीमुर रहमान साहब क़िबला, शायर इस्लाम नूरुद्दीन मंजर साहब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत मसलके आला हजरत, अज़मते मदीना शरीफ, फैज़ाने मदीना शरीफ, आमदे मुस्तफ़ा, रहमते आलम कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत अल्लामा सैयद मुक़ीमुर रहमान साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाइए आप लोग सब उसी पर आगे बैठ। तशरीफ रखिए सुकून से। आइए। वालेकुम सलाम। तशरीफ रखें, तशरीफ रखिए। माशाअल्लाह, मुसलमानान सरकड़ी खुश नसीब है। आले रसूल की आमद आमद है। चमन रिसालत के फूल, नाइब रसूल, मुस्लिह कौम मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद मुक़ीमुर रहमान क़िबला मद्दज़िल्लहुल अली रौनक स्टेज हो चुके हैं और आप अपनी माथे की निगाहों से उनका दीदार करें और सुकून से तशरीफ रखें। और हमारे जो भाई जरूरत से फारिग होने के लिए घरों पर या इधर उधर तशरीफ फरमा है वो भी पंडाल के अंदर जल्द अज जल्द तशरीफ ले आए। हजरत का खिताब मन करीब रौनक स्टेज होंगे और पुरमक्स खिताब होगा। लायक मुबारकबाद है अहले सरकड़ी और ख़ास तौर से माशाअल्लाह ये नौजवान कमेटी
अंजुमन मोहिब्बान औलिया, जिसने सीरत मुस्तफ़ा का जलसा सजाया और जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पर प्यारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत के हसीन और पुरबहार मौके